मोतीपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। हरिया के पास एक जोड़ी बैल थे जिनका नाम हरिया प्रेम से श्याम और सुंदर बुलाता था। हरिया की पत्नी थी राधा। हरिया स्वभाव से सीधा साधा किसान था, लेकिन राधा बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। राधा घर का सारा काम करने के साथ ही खेतों पर हरिया की मदद भी किया करती थी। एक रात, क्या सोच रही हो आप? क्या कोई परेशानी है आपको? नहीं नहीं, परेशानी तो नहीं है। बस सोच रहा हूँ कि अगर श्याम और सुंदर ना होते तो हम तो भूखे ही मर जाते। हाँ, ये तो है। तभी तो आप उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हो। हाँ, ये तुम बिल्कुल सच कह रही हो। कल सुबह खेतों पर जल्दी जाना है। सुबह सुबह ही खेत जोत देंगे, फिर धूप बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, चलो सो जाते हैं। और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हरिया सुबह खेतों पर जाने के लिए जल्दी उठता है, लेकिन वो देखता है कि श्याम तो वहीं पर है, लेकिन सुंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरिया अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भगवान, तूने मेरे सुंदर को कहीं देखा है? रात तो यही था, अभी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? फिर दोनों सुंदर बैल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सुंदर बैल का कहीं कोई पता नहीं चलता। परेशान होकर दोनों अपने घर आ जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी राधा से कहता है, मुझे लगता है किसी ने हमारे सुंदर बैल को चुरा लिया है। अगर बैल नहीं मिलेगा तो एक बैल से मैं खेतों को कैसे जोतूंगा, और अगर खेत ही नहीं जुते तो अनाज कहाँ से होगा, और अगर अनाज नहीं हुआ तो हम तो भूख से मर जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। एक काम करते हैं, वो रमेश है ना, कल उसके पास से नया बैल ले आते हैं, नहीं तो खेतों का काम रुक जाएगा। अरे वो एक नंबर का बदमाश आदमी है। तुम्हें उसकी बदमाशी से मतलब है या अपने खेतों के काम से? एक काम करना, मुझे भी साथ लेकर चलना, हम मिलके अच्छा सा बैल खरीद कर लाएंगे। अगले दिन दोनों गांव के बाहर रमेश के पास जाते हैं। रमेश बैलों का अच्छा व्यापारी है और उन्हें बेचने और खरीदने का काम करता है। हरिया उसे कहता है, रमेश भाई, हमें एक बैल खरीदना है। हाँ हाँ, खरीद लो, मेरा तो काम ही बेचना है भाई। तभी राधा की नजर अपने बैल सुंदर पर जाती है और दोनों उसे तुरंत पहचान लेते हैं और गुस्से में रमेश से कहते हैं, ए भाई, ये हमारा बैल है सुंदर, समझे? तुमने हमारा बैल चुराकर अपने यहाँ रख लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ओ भाई हरिया, देखो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए चुप हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे चोर कहोगे। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस सुनकर आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी राधा बोली, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि ये बैल किसका है। राधा ने एक लाल कपड़ा लिया और बैल की आंखों पर ढक दिया और बोली, ये बैल अगर तुम्हारा है तो बताओ कि ये कौन सी आँख से काना है? ये सुनकर रमेश डर गया और घबराते हुए बोला, मुझे लगता है ये दाएं आंख से काना है। फिर कुछ सोचकर बोला, नहीं नहीं, वो बाएं आंख से काना है। उसकी ये बात सुनकर राधा ने बैल की आंखों से कपड़ा उतार दिया और बोली, ये किसी भी आँख से काना नहीं है, इसकी आंखें बिल्कुल सही है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि अगर ये बैल तुम्हारा होता तो तुम्हें पता होता कि ये बैल किस आँख से काना है। फिर हरिया और राधा अपना बैल सुंदर लेकर अपने घर आ गए। इस तरह राधा की बुद्धिमानी से उनका बैल चोरी होने से बच गया।